हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो हम कल जो भी पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। तो कल हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। तो ये एक डायग्राम देखिए, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। आप लॉन्गिट्यूड में एक बात और याद रखिए कि जो ये 0 डिग्री वाली लाइन है ना, वही 180 डिग्री वाली लाइन भी है। ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछने लगे कि प्राइम मेरिडियन कौन सी है, तो वो ऑप्शन दे सकता है कि 360 या 180 या 180 या फिर 150 या 175। तो 180 ये लगाना है, या 180 की जगह अगर जीरो दे दे तो ये जीरो लगानी है। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि हमने जो ये लाइन खींची है ना, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी हमें। ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर परमानेंट लाइन है, परमानेंट नहीं है ये हमने एज्यूम की हुई है। ठीक है। तो ये खींची हुई थी, क्यों खींची है हमने? तो ये उसके पीछे भी एक रीजन है। ये हमें हेल्प करती है हमारी लोकेशन में। अब लोकेशन में कैसे हेल्प करती है? फॉर सपोज करिए आप लोग ये अटलांटिक ओशियन में गए, घूम रहे हैं, पता चला कि रास्ता भटक गए। आप इंफॉर्मेशन दोगे कि मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, पूछ रहे कि कहाँ खड़े हो, मैं तो ब्राजील के ईस्ट में खड़ा हूँ, यहाँ आ जाओ। तो क्या वो आपको ढूंढ पाएंगे? तो नहीं। आप कहो कि नहीं, मुझे तो साउथ अफ्रीका के वेस्ट में देखो, तो क्या वो ढूंढ पाएंगे? तो नहीं। तो आपको अपनी एक एग्जैक्ट लोकेशन बतानी पड़ेगी कि आप कहाँ पर हो, लाइक किस लेटीट्यूड पर हो, किस लॉन्गिट्यूड पर हो। फॉर सपोज करिए आप यहीं पर ही हैं, ये देखिए, मैं एक लाइन चूज कर लेता हूँ, आप यहाँ पर हैं, सपोज करिए। तो आप कैसे बताओगे? फर्स्ट तो आप हेमिस्फीयर चेक करोगे, फिर आप अपनी लोकेशन देखोगे, आप ईस्ट में हो या वेस्ट में हो। ये देखिए, ये 0 डिग्री लाइन है लेटीट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। ठीक है। अब आप खड़े हो गए, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो क्या कहोगे आप? तो आपको बताना पड़ेगा, ये देखिए, ये जो लाइन है 30 डिग्री की है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो 30 डिग्री वेस्ट, और ये देखो, ये 15 डिग्री लेटीट्यूड है। ये कहाँ, नॉर्थ में, साउथ में है? तो ये साउथ में है, तो 15 डिग्री साउथ। ठीक है। तो ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आ गई। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे लोकेशन में हेल्प करती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, अब बात करते हैं हम टाइम एंड डेट की। तो फर्स्ट हम टाइम की बात करते हैं। टाइम हम निकालते हैं इस तरीके से, लॉन्गिट्यूड लाइन से। तो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने दिन पूरा करती है? 24 घंटे में। और ये पूरा पूरा अगर हम इसे सर्कल मान लें तो एक सर्कल कितना होता? 360 डिग्री। तो पूरे 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है।
तो 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 1 घंटा है, इसे क्या मैं 60 मिनट कह सकता हूँ। ठीक है, अगर ये 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री कितनी देर में घूम जाएगी? तो 4 मिनट में। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। ओके, अब सपोज करते हैं ये मैंने पृथ्वी बना दी। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे पृथ्वी मानिए, ये 0 डिग्री है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो मेन बात ये है कि जब ये कॉन्सेप्ट आया था कि ये लाइन वगैरह हमें खींचनी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो उस टाइम क्या था कि जो ज्यादातर कंट्री जो थे वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो अब दादागिरी उसकी थी, तो उसने बोल दिया कि नहीं, 0 डिग्री लाइन जो है मेरे यहाँ से होकर गुजरेगी। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है ये यूके से स्टार्ट होती है, इसे जीएमटी कहते हैं। ओके, तो 0 डिग्री लाइन, क्योंकि ये मानते हैं कि 0 डिग्री जब ये यहाँ पर आता है ना, जब सूर्य जो है 12 बजे हमारे ओवरहेड पर चमकेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब पृथ्वी जो है ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, रोटेट करती है ऐसे। ठीक है, अब लेट्स सपोज करिए सन जो है ईस्ट में है, ये हमारा सन हो गया। अब ये अगर मान के चलो सन ओवरहेड कब करेगा, कितने बजे? तो सन ओवरहेड चमक रहा है ये कितने बजे? यहाँ पर बज रहे हैं 12 PM। ठीक है, 12 बजे सन ओवरहेड चमकेगा। ठीक है, तो मेन बात ये है कि सबसे पहले पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सूरज देखेगा? तो ईस्ट साइड देखेगा। ठीक है, तो ईस्ट में सबसे पहले। अब बहुत लोग कहते हैं सूर्य घूम रहा, सूर्य इधर आ गया, सूर्य इधर आ गया, तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी हमारा पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जैसे ये देखो, ये आगे गई, ये आगे गई, तो ये जो सूर्य है ना, ये पीछे की साइड मूव करता जाए, ये देखो इस तरह। तो अब सपोज करिए यहाँ पर आ गया। अब इस टाइम यहाँ पर कितने बजे? जब ये 0 डिग्री लाइन पे ऊपर ओवरहेड है, तो यहाँ 12 PM। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि टाइम का क्या कंसेप्ट है। अब मान के चलो ये सूर्य जो है यहां से यहां आ गया 0 डिग्री लाइन पर। अब सूर्य किसने देख लिया? सूर्य देख लिया ईस्ट वालों ने। तो अब मान के चलो यहाँ 12 PM था, सूर्य यहां से चल के यहाँ आ गया 0 डिग्री पर, तो यहाँ पर भी तो कुछ टाइम बढ़ा होगा। ठीक है, फॉर सपोज करो अगर मैं यहाँ पर, ये 12 बजे हैं और यहाँ पहुंचने में इस, फॉर लेट सपोज करिए आप कि 2 घंटे लग गए इसे पहुंचने में यहाँ पर। तो अगर 2 घंटे लग गए, तो यहाँ ईस्ट साइड कितना घंटे आगे बढ़ गया वो? तो 12 थे, तो यहाँ 2 PM हो गए। ठीक है, एक जनरल कंसेप्ट आप मान के चलिए, तो यहाँ 2 PM हो गए। तो अब क्या हो गया? अब मॉर्निंग तो है नहीं यहाँ पे ईस्ट में। ईस्ट में क्या हो गया? इवनिंग हो गई। अभी मॉर्निंग कहाँ पर है? मॉर्निंग है यहाँ पर वेस्ट कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वेस्ट कंट्रीज ने सूर्य देखा ही नहीं भाई, क्योंकि अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं सूर्य। सूर्य कहाँ है? सूर्य अभी 0 डिग्री लाइन पर है, और 0 डिग्री लाइन कहाँ से निकल रही है? 0 डिग्री लाइन यूके से निकल रही है। ठीक है, और सूर्य कहाँ से चल के कहाँ यहाँ आया है 0 डिग्री पर? तो ईस्ट से चल के आया है। तो ईस्ट में क्या हो गया? ईस्ट में इवनिंग हो गई और अभी वेस्ट में मॉर्निंग है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर,
टाइम गेन और टाइम लॉस का। तो मैन है टाइम लॉस। अब मान के चलो मैं यहाँ पर हूँ, मैं सपोज कर लूँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 0 डिग्री पर, या आप खड़े हैं, या कोई एक बंदा है जो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब ये अगर इधर जाता है तो इसमें क्या होगा? अब मान के चलो ये 12 बजे हैं, अब यहाँ लाइन से इधर आ गया ये, तो यहाँ पर तो इसका टाइम लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका टाइम लॉस हुआ क्योंकि ये शाम में पहुंच गया, दोपहर में था शाम में पहुंच गया अचानक से, तो इसका तो टाइम का लॉस हो गया, 2 घंटे लॉस हो गए इसके तो। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये इस 0 डिग्री पर ही रहता तो यहाँ पर शाम होने में 2 घंटे लग जाते, क्योंकि ये पृथ्वी जो घूमती, ये सूर्य आगे भी तो जाता है इधर वेस्ट में, तो यहाँ पर जब शाम होती यहाँ पर, तो वो जो 2 घंटे जो इसको टाइम कहीं और लगाता है, कुछ काम करता है या कुछ भी, अब वो अचानक से ये क्रॉस करके यहाँ पर आ गया ईस्ट में, तो यहाँ पर 2 घंटे लॉस हो गए इसके, ठीक है। अब फॉर सपोज करिए, अब ये ईस्ट में ना आने की बजाय ये चला गया वेस्ट में, अब यहाँ पर क्या हुआ? अब वेस्ट में क्या है, वेस्ट वालों ने तभी सूर्य देखा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिन ही निकल रहा है, अभी मॉर्निंग है, ठीक है। अब यहाँ पर मॉर्निंग है तो भैया इसको हो गया टाइम का गेन, ठीक है। क्योंकि भैया यहाँ पर जब ये यहाँ 0 डिग्री पर खड़ा था तो तब तो ये 12 बज रहे थे। अब यहाँ लेट सपोज ये यहाँ वेस्ट तक आने में अगर ये 2 घंटे लेता सूर्य, 2 हावर का समय लेता, तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बज रहे हैं अभी 10, फोर सपोज करिए यहाँ पर 12 AM 10 AM हो रहे हैं अभी, तो ये अचानक से 12 PM से 10 AM पर ही पहुंच गया, तो इस बीच जो 2 घंटे और मिलेंगे इसे, ठीक है। तो टाइम बढ़ा ना, यहाँ 12 थे यहाँ 10 है, ठीक है, तो इसे तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना, तो टाइम का गेन हुआ इसके पास, ठीक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अभी मैं 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, तो उसमें आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये समझ गए होंगे टाइम लॉस और टाइम गेन का क्या चक्कर है। ओके। बहुत से बच्चे होंगे अभी जिन्हें जो है ये समझ में नहीं आया होगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। ओके, चलिए ये मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ओके, ये सन हो गया, ये यहाँ 0 डिग्री हो गई, ये वेस्ट और ये ईस्ट। सपोज करिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, इस लाइन पर। ओके, यहाँ है आपका बुआ का घर, ओके, और यहाँ है आपके मामा का घर, ठीक है। यहाँ पे बज गए 12 PM, ठीक है, क्योंकि ओवरहेड है। अब मान के चलिए अब 12 PM जो यहाँ बजे हैं, अब अचानक से तो नहीं बज गए, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ से चल के यहाँ आया है, ठीक है। अब टाइम कितना लगा? टाइम लगा इसे 2 हावर। तो आप यहाँ खड़े हैं, ये 12 बज गए। आप सपोज करिए आप जाना चाहते हैं अपनी बुआ के घर, नहीं मैं तो बुआ के वहां पर जाऊंगा, मैं अभी मामा के यहाँ नहीं जा रहा। तो आप बुआ के यहाँ आ गए अचानक से, ये देखो आपने ये लाइन क्रॉस करी, यहाँ आ गए। तो यहाँ पर जो 12 बजे थे, तो 12 PM के समय जब यहाँ पर था तो 2 घंटे से जाने में लगे, तो यहाँ पर तो कितने बज गए, यहाँ बज गए 2 PM। तो जहां आप 12 बजे अपने घर खड़े थे, आपको अचानक पता चला कि अरे ये तो मैं बुआ के यहाँ पर पता बुआ के यहाँ चला गया, तो 2 बज गए, मेरा तो 2 घंटे वेस्ट हो गया। क्योंकि जो इस लॉन्गिट्यूड से आप जब इधर गए तो आपका टाइम चेंज हो गया, 2 PM, 12 से अचानक 2, तो 2 घंटे जो आप यहाँ पर अपने इन्वेस्ट करते, कहीं बाहर जाते या कुछ भी काम करते, या कुछ भी ऑफिस का या कुछ भी, तो वो आपके वेस्ट हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया आपका
टाइम लॉस। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये गई। अब सपोज करिए आप बुआ के यहाँ पर नहीं गए, आप मामा के यहाँ जाना चाहते हैं कि नहीं मैं मामा के यहाँ जाऊंगा, अभी 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 होके आया हूँ बुआ के यहाँ से, चलो मामा के यहाँ पे चलते हैं। तो मामा के यहाँ पे गए। अब मामा के यहाँ पर क्या देखो, मामा के यहाँ पर तो मॉर्निंग हो रही है भाई, अभी तो दिन नहीं निकला है। तो यहाँ पर पता चला आपको कि यहाँ पर तो मॉर्निंग है भैया, मैं दोपहर से डायरेक्ट मॉर्निंग में आ गया। अब जो टाइम मुझे यहाँ लगता, मान चलिए आप सपोज करिए यहाँ 10 PM हो रहे हैं, 10 AM हो रहे हैं अभी, तो अब उसे 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब 2 घंटे और लगते, ठीक है, अब टोटली अगर देखा जाए ना, अगर ये यहीं पर रहेगा तो इसे 4 घंटे फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रहता तो 2 घंटे धीरे धीरे जाते तो 2 घंटे का फायदा हो गया उसे। ठीक, मॉर्निंग में पहुंच गया वो। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसे टाइम गेन, तो इसे टाइम गेन हो गया। तो सीधा सा फंडा है, 0 डिग्री से अगर ईस्ट में जाओगे तो टाइम लॉस, और वेस्ट में जाओगे तो टाइम गेन। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज करिए, ये देखिए, ये मैंने बना दी, ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, मैं सपोज कर रहा हूँ ये जो है, ये 0 डिग्री है, ये मैंने लगा दिया, ये 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। लेट्स सपोज करिए कि 0 डिग्री पर 12 PM हो रही। ठीक है, अगर 0 डिग्री पर, क्वेश्चन देखिए, अगर 0 डिग्री पर 12 PM हो रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री से अगर 15 डिग्री ईस्ट आएंगे तो यहाँ पर 15 क्या है, तो यहाँ पर 15 लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो ये 15 डिग्री है। 15 डिग्री, आपको पता है 15 डिग्री जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में, 1 घंटे में घूम जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ईस्ट में। तो ईस्ट में मैंने बताया था टाइम का क्या होगा, क्या होगा टाइम का, टाइम का होगा क्या, लॉस। ठीक है, तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो सूर्य तो देख चुके हैं ईस्ट वाले, और कितना टाइम हो गया, अब देखो यहाँ 15 डिग्री तक पूछा है, मान चलो। अब 15 डिग्री वाले ने अभी 1 घंटे पहले ही, कैसे मतलब, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे पहले ही सूर्य देखा भैया 15 डिग्री ईस्ट वाले ने। अब 15 डिग्री ईस्ट से यहाँ तक पहुंचने में उसे 1 घंटा लग गया। ठीक है, तो अब देखो अगर ये 12 बजे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पर टाइम कितना होगा, 15 लॉन्गिट्यूड जो है उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा, क्योंकि हमने पहले ही कैलकुलेशन की है कि 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाएगा। तो अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पर 1 घंटा और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, क्योंकि वहां पर शाम है ना, मॉर्निंग थोड़े करोगे कि 12 PM यहाँ पर हो रहे हैं, चलो 1 घंटे की तो बात है, मैं माइनस कर देता हूँ, 11 बजा देता हूँ यहाँ पर, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि ये भी देखना ना ईस्ट में है या वेस्ट में, अगर वो पूछता कि 15 डिग्री वेस्ट में, तब हम माइनस करते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो अभी मॉर्निंग है ना, क्योंकि इसने सूर्य देखा नहीं, ये ईस्ट वाले ने तो सूर्य देख चुका वो, यहाँ पर इवनिंग है, यहाँ पर मॉर्निंग है। ठीक है, तो 12 PM
प्लस 1 आवर, तो 1 PM। तो यहाँ पर कितना टाइम हो गया, 1 PM हो रहा है यहाँ पर 15 डिग्री ईस्ट पर। ओके, समझ गए आप लोग? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए अगर मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ अब सपोज करिए कि 15 डिग्री ये जो ईस्ट है, फॉर सपोज करिए 15 डिग्री ईस्ट पर 15 डिग्री 15 डिग्री ईस्ट पर यदि 1 PM हो, तो 15 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम होगा? अब देखिए यहां पर अगर 1 PM हो रहा है, तो 15 डिग्री वेस्ट पर कितना टाइम होगा, तो यहां पर पूछा। अब देखिए उस पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो ये जो जा रही है, अब देखो कैसे, यहां से 15 डिग्री ईस्ट से और 0 डिग्री तक, यहाँ पर 15 लेटीट्यूड ये हो गई, 0 से 15 डिग्री वेस्ट तक, तो 15 लॉन्गिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, तो 15 डिग्री 15 लॉन्गिट्यूड यहाँ पर ये हो गई और 15 लॉन्गिट्यूड ये हो गई, ठीक है। तो 15 डिग्री 15 लॉन्गिट्यूड कितने कितनी देर में क्रॉस कर जाएगा वो? 1 घंटे में। और यहाँ पर 1 घंटा, तो टोटल कितने हो गए, 2 घंटे, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, वो उसने वेस्ट में पूछा, तो वेस्ट में हमें पता है क्या है, मॉर्निंग है, और ईस्ट में इवनिंग है। तो अभी इसने सूरज देखा नहीं है, तो 2 घंटे माइनस कर दो एक में से, तो कितना गया, 11 AM। तो यहाँ पर कितना हो रहा है अभी इस टाइम, 11 AM, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं मैंने यहाँ पर ईस्ट लिया तो एग्जाम में ईस्ट ही आएगा, यहाँ पर कुछ और भी आ सकता है, 15 की जगह 30 भी आ सकता है, 45 भी आ सकता है, ऐसे पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर एक और देखते हैं। एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे इंडिया का है टाइम, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो फोर सपोज 0 डिग्री 82.5 डिग्री डिग्री ईस्ट, इस पर कितना टाइम होगा अगर यहाँ पर 12 हो रहे हैं तो, ठीक है। तो अब देखो ये जो 82.5 डिग्री है, इसमें पहले 82 को ले लेते हैं, 82 डिग्री 82 डिग्री, तो अब आपको पता है 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, तो 15×5 = 75, तो 75 डिग्री को 5 घंटे हो गए, ठीक है। अब बचे कितने, 60 डिग्री। अब आपको पता 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है वो, तो 60 डिग्री कितनी देर में, 28 मिनट में। अब 0.5 बचा, 0.5 डिग्री इंटू 4, तो कितना हो गया, दो, ये हो गए 2 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 5 आवर 30 मिनट। और यही तो है, जब हम टाइम मिलाते हैं लंदन से, लंदन टाइम, जैसे हम अपने फोन में जो टाइम टेबल देखते हैं, टाइम जोन मिलाते हैं, तो अगर वहां से देखते हैं तो हमारे टाइम का क्या डिफरेंस है, 5.5 डिग्री। फोन में कभी देखना आप, 5.5 डिग्री का 5.5 घंटे का ही दिखाएगा वो, ठीक है।
ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर टाइम का कंसेप्ट क्लियर। इसमें एक चीज और बतानी पड़ेगी आपको। देखिए, दो चीजें आती हैं, एक तो है चाय बागान टाइम और एक है डे लाइट सेविंग। ठीक है, चाय बागान टाइम को बता देता हूँ मैं। चाय बागान टाइम मेनली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये वो है कि ब्रिटिश थे तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्होंने बना दिया। ये मेन चीज़ जो थी चाय बागान टाइम, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए, और उसमें भी असम के लिए लाया गया था। ठीक है, चाय बागान टाइम। अब इसमें आती है एक डे लाइट सेविंग। डे लाइट सेविंग, ठीक है, ये क्या है? ये है कि अब देखो, ये हमारा जो ईस्टर्न पार्ट इंडिया का, ये देखिए ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पर बात करते हैं। ये जो हमारा ईस्टर्न पार्ट बिल्कुल यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में, ये है 2 घंटे का फर्क है। 2 आवर्स का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ईस्ट में है, तो ईस्ट में मैंने बताया था कि सूरज जल्दी निकला था। सूर्य को जल्दी देख लेते हैं ये लोग। ठीक है, और वेस्ट तक पहुंचने में उसे टाइम लगता है। ठीक है, तो पूछ गई, अगर हमारा काम का टाइम टेबल, जैसे हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें जो हमारा टाइम टेबल है 9 से 5, 8 घंटे की जॉब होती है 9 बजे से। ठीक है, अपने इधर साइड ये सिस्टम है कि 9 से 5। ठीक है, और यहाँ पर जो है ईस्ट में, यहाँ पर देखते हैं कि हम सूर्य जो है जल्दी देख लेते हैं लोग। तो अगर मान चलो, अगर यहाँ का हम 9 बजे से स्टार्ट कर दें उसे, 9 AM से और 5 PM तक, तो अगर यहाँ पर सूरज जल्दी दिख रहा है तो दिखना बंद होगा भी तो जल्दी ही वो। अगर जल्दी हो रहा है तो अस्त भी तो जल्दी हो जाएगा वो। ठीक है, तो अगर वो 9 बजे निकला, बट अगर वो 9 बजे निकला और ये 9 से 5 हमारी जो ये टाइम टेबल है, इसी के हिसाब से हम इसका टाइम टेबल रख देते हैं नॉर्थ ईस्ट का, तो इसमें क्या है कि 5 बजे के बाद भी हमें जो है 5 बजे तक, क्योंकि वहां पर तो अंधेरा हो जाएगा 5 बजे, तो हमें अपनी खुद की लाइट वहां पर जलानी पड़ेगी। जैसे हम उसे फ्यूल से जलाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं। ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल हमारा लगेगा। अब सपोज करिए ना, अब यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 7 बजे सूर्य बिल्कुल दिख जाता है एकदम परफेक्ट, 7 AM पर। तो क्यों ना मैं नॉर्थ ईस्ट का टाइम 7 AM से 3 PM तक कर दूं, क्योंकि अगर वो निकला जल्दी है तो अस्त भी जल्दी होगा। अब ये यहाँ पर जो काम है वो पूरा सूर्य की रोशनी में हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी में हो जाएगा, तो मुझे अलग से यहाँ पर बिजली पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बिजली चलाने की जरूरत नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो चलो मुझे एक्स्ट्रा ऑफिस में अब लाइट जला लेता हूँ। ठीक है, तो उस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो 9 से 5 चल रहा है, तो वो चल ही रहा है जब तक सूर्य है। तो जो एक्स्ट्रा जो मैं बिजली मुझे यहाँ पर 9 से 5 के टाइम अगर मैं कर देता नॉर्थ ईस्ट में, तो उसमें जो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज करना पड़ता, तो वो मेरा बच जाएगा। तो इसको कहते हैं डे लाइट सेविंग। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे डे लाइट सेविंग क्या होती है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं, एक और मैं कंसेप्ट आपको बताने कह रहा था, तो चलिए वो कंसेप्ट जान लेते हैं। तो एक कंसेप्ट है एरोप्लेन का। ठीक है, लेट्स सपोज ये पृथ्वी है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, ये 0 डिग्री,
ठीक है, ये 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब एक पॉइंट निकल कर आता है कि अगर मान के चलो मैं एक चीज लिख देता हूं कि ये सपोज करिए ए पॉइंट है 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और ये बी पॉइंट है 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, मान चलिए ए पर 8 AM का टाइम हो रहा है, 8 AM। ठीक है, तो कोई बंदा है, आप हैं, आप कहीं अपने घर जा रहे हैं, आप विदेश में जॉब करते हैं या कहीं पर भी जॉब करते हैं, तो आप एक ए पॉइंट से, विदेश में जॉब करते हैं तो आप ए पॉइंट से चल दिए, और आपको अपने घर पहुंचने में, यहाँ पर आपके घर वाले इंतजार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से अपने घर पहुंचने में पूरा टाइम लगता है 2 घंटे। ठीक है, फ्लाइट से 2 घंटे लगे, तो आपको यहाँ अपने घर पहुंचने में जो टाइम लगा, तो कितने बजे आप अपने घर पर पहुंचे? ठीक है, तो कितने बजे पहुंचेंगे अपने घर पर? तो अब इसके ऊपर कंसेप्ट निकल कर आता है, देखिए 1 घंटा, कलम चेंज कर लेते हैं, तो हम्म, चलिए इसी से ही करते हैं। हम्म, तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। यहाँ से यहाँ 1 घंटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 घंटा, और यहाँ से यहाँ 1 घंटा। ठीक है, तो टोटल घंटे कितने हुए? 1 2 3 4। तो कितने बज गए वहां पर? यहाँ पर 8 AM थे, तो वहां पर कितने बज गए? 4 AM। ठीक है, ये तो हमने यहाँ का टाइम निकाल लिया कि हम चले नहीं है, मैंने यहाँ का टाइम निकाला है। अभी मैंने ये फ्लाइट से जो मुझे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे ना, आपको, या मैं जा रहा हूँ, सपोज करिए मैं जॉब करके जा रहा हूँ, तो मुझे जो 2 घंटे लगेंगे ना, मैंने वो ऐड नहीं किए, वो काउंट नहीं किए यहाँ पे। मैंने सिर्फ ये टाइम निकाला कि अगर मैं अपने यहाँ जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ वहां पर रह रहा हूँ, वहां अगर 8 बजे हैं दिन के, तो जहाँ मेरा घर है, जहाँ मुझे जाना है, वहां पर कितने बजे हुए हैं अभी? ठीक है, ये वो टाइम है। अभी फ्लाइट से जो मैं जाऊंगा उसका टाइम नहीं है, ये सिर्फ टाइम है। ठीक है, तो उस वहां पर बज रहे हैं 4 AM। ठीक है, अब मुझे लग रहे हैं 2 घंटे वहां पर पहुंचने में। तो टाइम अगर 2 घंटे लग रहे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर सिर्फ 8 ही बजे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी तो 10 AM हो जाएगा जहां पर मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 घंटे बढ़ जाएंगे, तो 2 घंटे यहाँ पर भी तो बढ़ेंगे जहां मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कम हो जाएंगे, नहीं, अभी तो 4 बजे हैं, तुम 2 AM पर पहुंच जाओगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पर टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इसमें 2 घंटे और ऐड करो, तो टोटल कितने घंटे? तो यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 6 AM का टाइम हो गया। तो आप, जब आप अपने यहाँ ऑफिस से 8 बजे चलोगे, और आपका जो घर है वहां पर जब 2 घंटे आपको रास्ते में लगते हो, तो आप 6 बजे पहुंचोगे।
ठीक है, 6 AM पर पहुंचोगे आप। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। क्योंकि देखो, हम जो है ना ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना टाइम हो गया, 1 घंटे यहाँ पहुँचने में लग गया। कितना हो गया, 7 AM यहाँ हो गया, यहाँ 6 AM हो गया, यहाँ 5 AM हो गया, और यहाँ 4 AM हो गया। तो यहाँ 4 AM पर तो पहुँच गए और 2 घंटे में आने में लग रहा, तो 4 + 2 6। तो टोटल, तो यहाँ पर 6 AM पर हम पहुँचेंगे। क्योंकि बहुत से जो लर्नर्स हैं उन्हें कंफ्यूज हो रहा होगा कि हम 8 AM था तो हम उससे कम समय पहुँच गए। तो ऐसा नहीं है, वेस्ट में जा रहे हैं। अगर यही कंडीशन यहाँ होती, अगर मान चलो मैं 30 डिग्री वेस्ट से 30 डिग्री ईस्ट पर होता, तो और यही टाइम लगता मुझे 30 डिग्री वेस्ट से 2 घंटे लगते यहाँ पर पहुंचने में, तो मैं इसमें टाइम ऐड करता क्योंकि मैं ईस्ट में जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप वही कंसेप्ट देखिए कि यहाँ पर वेस्ट में जो है सूर्य देखा नहीं है, यहाँ पर मॉर्निंग है, और ईस्ट में जो है वो सूर्य देख चुके हैं, यहाँ पर इवनिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये अगर वेस्ट से मैं चलता, वेस्ट पर अगर 8 AM हो रहे होते 30 डिग्री वेस्ट पर, और 30 डिग्री ईस्ट पर मुझे पहुंचना है, मेरा घर यहाँ पर है और मुझे 2 घंटे लग रहे हैं फ्लाइट से पहुंचने में, तो अगर यहाँ पर 8 AM हो रहा है तो टाइम देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 12 PM हो रहे होते, और 2 घंटे अगर मुझे पहुंचने में लग रहे हैं तो यहाँ पर 2 घंटे ऐड करके तो यहाँ पर 2 PM हो रहे होते जिस टाइम मैं घर पे पहुंचता। ओके, अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए अब एक कंसेप्ट और देखते हैं, डेट का। यहाँ पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको टाइम वाले में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, टाइम आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कैसे कोई बोल देता है कि मैं 30 डिग्री ईस्ट और 40 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पर मुझे लेने के लिए आ जाओ। कई बार जो अगर जो क्या होता है कि जो ऑयल स्पिल्स हो जाता है शिप्स से समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर, तो वहाँ पर कैसे हम अपनी लोकेशन भेजते हैं लोग, कैसे वो हमें बचा लेते हैं, वहाँ पर पता चल जाता है। तो वो इसी हिसाब से भेजते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पर। ओके, चलिए अब एक डेट का कंसेप्ट और देखते हैं, डेट के लिए। तो मेन जो बात है ना, डेट वाली लाइन जो है वो सीधी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये है डेट वाली लाइन। तो डेट वाली लाइन जो है ना, ये सीधी नहीं है, ये टेढ़ी हुई है। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे देश हैं जिनका थोड़ा सा ऐसा इधर साइड आ रहा है, कुछ थोड़े द्वीप इधर साइड चला गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अलग टाइम दिखाएंगे, वो यहाँ पे अलग टाइम दिखाएंगे। तो इस वजह से इसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मोड़ मोड़ के बनाया गया है इसे। ठीक है, तो कभी आप लोग ये सोचने लगो कि नहीं वो तो सीधी थी बिल्कुल और ये कैसे टेढ़ी हो गई डेट वाली। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए एक यहाँ पर सबसे पहले कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं कि ये पहली बार कहाँ टिल्ट हुई है। तो ये 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, ठीक है, यहाँ पर टिल्ट हुई है। और ये जो दूसरा वाला सिस्टम है, ये यहाँ पर, ये कहाँ, ये बेरिंग स्टेट है। ठीक है, ये बेरिंग स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि ये जो लाइन है, ये मैंने बताया था कि आपको यही 0 डिग्री है और यही 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि ये 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, नहीं, ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों है। इस लाइन से अगर आप इधर जाते हो तो तो ये जो है इधर लाइन, इधर जाते हो तो ये क्या है, ये वेस्ट है। और इधर जाते हो तो ये क्या है, अगर आप इधर जाते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 180 डिग्री लाइन जो है, ये ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही लाइन है। ठीक है, अगर आप इसे, अगर हेमिस्फीयर की बेस पर देखो तो ईस्ट हेमिस्फीयर इधर है और वेस्ट हेमिस्फीयर इधर है। ठीक है, और अगर इस लाइन के हिसाब से देखो तो इधर वेस्ट और इधर
ईस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज बतानी है। अब यहाँ पर भी एक कंसेप्ट लिख कर आता है वही, डे गेन। वहां पर टाइम गेन और टाइम लॉस का कंसेप्ट था टाइम में, और यहाँ पर डेट वाले में डे गेन और डे लॉस। ठीक है। तो अब आप सपोज करिए ये लाइन है, ठीक है। अब मैंने बताया कि इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं हेमिस्फीयर वाइज देखूं तो ये ईस्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है। और ये वेस्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन पर एक इस एक्चुअल पॉइंट पर अगर मैं खड़ा हूं, तो अगर मैं इधर साइड जाता हूं तो क्या होगा, यहां पर डे का लॉस होगा। और अगर मैं इधर जाता हूं तो ये क्या होगा, डे गेन होगा। चलिए समझते हैं ये डे गेन और डे लॉस कैसे होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत से लर्नर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ ईस्ट भी लिख दिया और यहाँ वेस्ट भी लिख दिया। तो ये जो वेस्ट है ना, ये इस लाइन का वेस्ट है। और ये मैंने ईस्ट हेमिस्फीयर लिखा है ना, ये ईस्ट हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर सपोज करो ये 0 डिग्री लाइन भी तो है, ये 0 डिग्री लाइन भी तो है। तो ये 0 और 180 के बीच का जो है ना, ये ये जो है ये ईस्ट हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। और इस 0 डिग्री के बाद जो आएगा और यहाँ से इस यहाँ से ऐसे मूव करके ऐसे और यहाँ तक जो जाएगा वो वेस्ट हेमिस्फीयर है। ये जो वेस्ट हेमिस्फीयर है। ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। आई होप कि आई थिंक कि आपकी ये क्वेरी जो है वो खत्म हो गई होगी कि ये ईस्ट क्यों है और यहाँ वेस्ट क्यों लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अब आपको अभी मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर लगाती है तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है वो। ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट, तो इधर जो है ये मैंने क्या बताया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ऐसे मूव करेंगे। ठीक है। तो सूर्य जो है वो यहाँ पर पहले दिखेगा ईस्ट में। तो ईस्ट में पहले दिखेगा, पूरा सपोज करिए आप। नहीं, तो यहाँ पे है, ये मैंने बताया कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो यहाँ पर फुट सपोज करिए, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं चलो रहने दो। यहाँ एक पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ। ठीक है। इधर मेरा एक दोस्त खड़ा है। ठीक है। एक दोस्त मेरा इधर खड़ा है। ठीक है। अब डेट कितनी है, मैं अपने दोस्त से पूछा हूँ, मैंने भाई डेट कितनी है आज। मेरा दोस्त क्या बताएगा, मेरा दोस्त बताएगा आज तो 22 तारीख है। ठीक है। और वहीं मैं अगर इस दूसरे वाले दोस्त से पूछता हूँ, ये मेरा पहला दोस्त है, ये मेरा दूसरा दोस्त है, अगर मैं दूसरे वाले दोस्त से पूछा हूँ ये क्या बताएगा, ये बताएगा नहीं भाई आज तो 21 तारीख है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई इस पृथ्वी को जब ये मूव करती है तो पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। तो अगर सपोज करिए ना, मैंने कहा कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो ईस्ट वाले को सूर्य पहले दिखाई देगा और वेस्ट वाले को बाद में दिखाई देगा। अब यहाँ अगर 22 तारीख है तो ये पृथ्वी घूमेगी घूमेगी ऐसे ऐसे करके घूमेगी घूमेगी। तो ये जो 22 तारीख है ना,
इसे यहाँ तक पहुंचने में ना, इसे यहाँ तक पहुंचने में, इस टाइम तक पहुंचने में इसे पूरे 24 घंटे लगेंगे। तब तब यहाँ पर 22 तारीख होगी। और जब यहाँ 22 तारीख होगी ना, तो यहाँ पर 23 तारीख हो चुकी होगी। ईस्ट ये वेस्ट में यहाँ पर 23 तारीख हो चुकी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर 23 तारीख, तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इस लाइन से, चलिए एक क्लियर पेज पे बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हो गई लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों है। ठीक है, अब देखो, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, इस लाइन पर मैं खड़ा हूं। ठीक है, एक दोस्त मेरा इधर है, ये ए दोस्त है। ठीक है, और ये एक दोस्त मेरा इधर खड़ा है, ये मेरा बी दोस्त है। ठीक है, अब मैंने अपने ए दोस्त से पूछा, भाई आज डेट क्या है? तो वो बोल रहा 22। बी से पूछा, वो बोल रहा 21। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी को अभी अभी सूर्य जो है ना यहाँ पे चमक रहा है ईस्ट में। अब ये पूरी पृथ्वी चक्कर लगाए कि यहाँ पर इसे पूरे 24 घंटे के बाद यहाँ पर 22 तारीख होगी। और तब तक यहाँ भी तो, अब ऐसा था नहीं कि ये जगह पॉज हो जाएगी या रुक जाएगी, ये भी तो यहाँ पर भी तो टाइम आगे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जब यहाँ 22 होगी, तो यहाँ 23 हो चुकी होगी। ठीक है, अब सपोज करते हैं, अब मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको, ये डे गेन का और डे लॉस का, ये कैसे होगा। ठीक है, अब मान चलिए मैं यहां से, अगर ये बंदा है मेरा एक दोस्त, ये यहां से इधर जा रहा है। ठीक है, सपोज, तो ये 23 तारीख में था। ठीक है, अभी 22 तारीख में आ गया, मतलब एक दिन पीछे चला गया। अब ये 23 तारीख जो है ना, इसे दो दो दिन जिएगा, दो दो बार जिएगा ये, क्योंकि एक तो पहले ही वो 23 तारीख में जी के आ गया, और वो 23 तारीख के बाद अब यहाँ ये लाइन क्रॉस करके वो 22 डेट में चला गया। तो ये 23 तारीख दो दो बार जिएगा, तो इसे तो देगा, गेन हो गया, इसे तो फायदा हुआ। तो यहाँ क्या होगा, इसे इसे हुआ डे गेन। ठीक है, अब फोर सपोज करिए, अब मेरा ये दोस्त है बी, अब ये चला गया यहाँ, ये लाइन क्रॉस करके। अब इसे क्या होगा, अब इसे क्या होगा, अब यहाँ 22 में था, ये 23 में चला गया। अब कहाँ वो 22 भी पूरा ढंग से जी नहीं पाया, वो 23 में चला गया, उसका तो भाई टाइम, उसका तो भाई दिन का लॉस हो गया। आप खुद सोचिए ना, मैं अचानक से कहाँ 22 में जी रहा था, 22 तारीख आज हुई हुई है, मैं ये लाइन क्रॉस करके मैं 23 में चला गया, पूरा का पूरा दिन खराब, खत्म। अब उस 23 के बाद 24, तो इसका तो नुकसान हो गया भाई। तो मेन बात यही है, तो यहाँ इसका बी वाले का क्या हुआ, बी का हुआ डे लॉस। ठीक है, तो इसे क्या हुआ, डे लॉस हो गया। अब एक और चीज आती है इसमें, ये तो मैंने डे गेन और डे लॉस को बता दिया, एक चीज और निकल कर आती है, वो होता है डिलीट ए डे, और एक होता है एड ए, एक होता है डिलीट ए डे और एक एड ए डे। क्योंकि अगर देखो, लॉस किसका हुआ, देखो 23 तारीख है यहाँ पर, और ये जब इधर गया तो ये 22 तारीख में चला गया, तो मतलब क्या हुआ, इसका डे जो है ना, वो डिलीट हो गया। ठीक है, ये गया तो इसका डे क्या हुआ, इसका डे डिलीट हो गया, तो डिलीट ए डे। और ये जो है, ये जब इधर आया, बी वाला, मेरा बी दोस्त जो है वो इधर आया, तो इसके में क्या हुआ कि ये 22 था, तो इसके 22 से 23 क्या हुआ, ऐड हुआ ना। और इसका जो था 23, 23 से 22 तो डिलीट हुआ ना, माइनस हुआ ना उसका।
ठीक है। तो ये क्या हुआ इसका, ये एड ए डे। तो देखो इन वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि डे गेन, डे लॉस, एड ए डे और डिलीट ए डे ये क्या है। मैंने आपको बहुत सरल भाषा में आपको समझा दिया, सरल लैंग्वेज में एकदम, कि डे गेन कब होगा। अब आप खुद सोचिए ना, यहाँ मेरा दोस्त ए है, ये बी के पास मिलने गया। एक ए जब था वो 23 तारीख में था, 23 डेट पर, और वो 22 में पहुंच गया अचानक से, तो डे गेन हो गया उसका। क्योंकि वो जो 23 तारीख है जिसे वो पहले जी रहा था वो अब दोबारा दोबारा जिएगा। ठीक है, 22 को भी दोबारा दोबारा जी रहा वो। ठीक है, जो जी चुका है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये 22 ढंग से जी नहीं पाया, वो 23 में चला गया, तो इसका तो डे का नुकसान हो गया, तो डे लॉस हो गया। अब ये सोचिए कि यहाँ 23 तारीख से 22 तारीख में चला गया, तो 22 23, तो 23 से 22 ऐड हुआ या डिलीट हुआ, तो डिलीट हुआ, कम हुआ वो, तो डिलीट ए डे। और यहाँ पर 22 से 23 तो ऐड हुआ, तो ऐड ए डे। ओके। अब इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे देखो बताते हैं। जैसे देखो कुछ, ये कुछ चीजें हैं कि 0 डिग्री देशांतर जो है, ये जो जा रही है, ये क्या है कि दूसरी 0 डिग्री आ रही है। ठीक है, उसे कहाँ काटेगी, उसे गिन्नी की खाड़ी में काटेगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, जो अटलांटिक ओशियन में है, ठीक है, अदर साइड। ओके, ये पैसिफिक ओशियन है, ये देखो ये रशिया का हिस्सा है, ये कनाडा वाला हिस्सा जो अलास्का अलास्का है। ठीक है, और घाना, कि घाना जो है वो अकेला ऐसा देश है जिसकी जो कैपिटल है वो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो कैपिटल क्या है उसकी, अर्बा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, कल हम सीजनलिटी की बात करते हैं। कल हम सीजन्स पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।